नमस्कार दोस्तों, 2020 से 2026 के बीच भारत की न्यायपालिका ने कई बार अपने फैसलों में हिंदू शास्त्रों का उल्लेख किया। कहीं भगवद गीता, कहीं वेद तो कहीं मनुस्मृति। आज हम ऐसे ही मामलों की बात करेंगे जहां अदालतों ने कानून की व्याख्या करते समय भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को भी संदर्भ बनाया। इस श्रृंखला का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मामला आया 14 जनवरी 2026 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा बहू के भरण पोषण से जुड़े विवाद में मनुस्मृति का सीधा उल्लेख किया। मामला था एक ऐसी महिला का जो अपने पति के मृत्यु के बाद विधवा हो गई थी, लेकिन उसके ससुर की मृत्यु उससे पहले हो चुकी थी। सवाल अब ये था कि क्या ऐसी स्थिति में वो अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का दावा कर सकती है या नहीं। फैमिली कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि महिला ससुर की मृत्यु के समय विधवा नहीं थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा कि कानून में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं एनी विंडो ऑफ हिज सन, यानी पुत्र की कोई भी विधवा। इसमें यह शर्त नहीं है कि पति की मृत्यु ससुर के जीवन काल में हुई हो या नहीं। समय अप्रासंगिक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि विधवा बहू स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह ससुर की संपत्ति से भरण पोषण पाने की हकदार है। ऐसा न करना न केवल कानून के खिलाफ होगा बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 समानता और गरिमा में जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति के अध्याय 8 और श्लोक 379 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है न माता, न पिता, न पत्नी और न ही पुत्र त्यागने योग्य है। जो ऐसा करता है वो दंड का पात्र है। अदालत ने कहा कि यह श्लोक परिवार के मुखिया की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, विशेष रूप से महिलाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधुनिक कानून और प्राचीन धर्मशास्त्र दोनों का उद्देश्य एक ही है, निर्बल और आश्रित व्यक्ति की रक्षा। अतः अदालत ने हाई कोर्ट के इस मामले को सही ठहराया और कहा कि विधवा बहू ससुर की संपत्ति से भरण पोषण की हकदार है। ये मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं था, ये उदाहरण है कि कैसे भारत की न्यायपालिका ने कानून की व्याख्या करते समय संविधान, सामाजिक न्याय और सनातन परंपरा तीनों को एक साथ रखा। ये तो केवल एक मामला है, आगे हम ऐसे और मामले देखेंगे जहां अदालतों ने गीता, वेदांत और हिंदू दर्शन को न्याय के तर्क में स्थान दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम एक और मामले की तरफ। 13 जनवरी 2026 जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में भगवद गीता और राजधर्म का संदर्भ लिया। मामला उन कर्मचारियों का था जिनसे राज्य दर्शकों तो काम लेता रहा, लेकिन उन्हें स्थायित्व नहीं दिया। अदालत ने कहा कि भारतीय संवैधानिक सोच केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक परंपरा से जुड़ी है, जो सीधे राजधर्म की सभ्यतागत अवधारणा से निकलती है। कोर्ट ने भगवद गीता के लोक संग्रह सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्ता का प्रयोग केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण और सामाजिक स्थिरता के लिए होना चाहिए। अदालत के शब्दों में राज्य यदि वर्षों तक सेवा लेकर नागरिकों को असुरक्षा में रखे तो यह आचरण राजधर्म के विरुद्ध है। ये फैसला दिखाता है कि भगवद गीता के सिद्धांत आज भी भारत में शासन और न्याय के नैतिक मानदंड बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम एक और मामले की तरफ। 19 दिसंबर 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भगवद गीता कोई धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं बल्कि नैतिक विज्ञान और भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि गीता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है और वेदांत हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित शुद्ध दर्शन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि योग को धर्म के चश्मे से देखना घोर अन्याय होगा, क्योंकि योग सार्वभौमिक अभ्यास है, आध्यात्मिकता धर्म से अलग अवधारणा है। ये फैसला दिखाता है कि भारतीय न्यायपालिकाओं के लिए गीता, वेदांत और योग सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं
बल्कि सभ्यतागत और नैतिक मूल्य है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एक और मामले की। 4 दिसंबर 2025 कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बलात्कार मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए मनुस्मृति के श्लोक का उल्लेख किया और महिलाओं की गरिमा पर जोर दिया। जस्टिस एच रचैया ने कहा कि पीड़िता पर हुआ यह आरोप जीवन भर का घाव बनकर रहेगा। इस संदर्भ में अदालत ने मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत किया, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवत्व वास करता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं का सम्मान केवल सामाजिक मूल्य नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का मूल्य सिद्धांत है। अदालत ने महात्मा गांधी के कथन को भी याद किया कि जिस दिन स्त्री रात में निडर होकर चल सकेगी उस दिन भारत सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाएगा। ये मामला दिखाता है कि मनुस्मृति जैसे शास्त्र आज भी न्यायपालिका के लिए नारी सम्मान और नैतिक चेतना का आधार है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक और मामले की तरफ। दिसंबर 2025 जब उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में मनुस्मृति का हवाला देते हुए सांप्रदायिक हिंसा में एक जघन्य अपराध में मृत्यु दंड की सजा सुनाई। ये मामला था 13 अक्टूबर 2024 का, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में एक 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या इतनी नृशंस थी कि पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इस मामले में मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू को अदालत ने दोषी ठहराते हुए कहा कि ये अपराध केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि सामाजिक शांति और सभ्य समाज के विरुद्ध हमला है। अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी में रखा और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, जबकि अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया। फैसला सुनाते हुए शस्त्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मनुस्मृति का यह श्लोक उद्धृत किया, शासन दंड एव ही प्रजना धर्म रक्षणम दंडदेन रक्षते सर्वदंडो धर्मस्य रक्षका, अर्थात दंड ही प्रजा की रक्षा करता है, दंड से ही धर्म सुरक्षित रहता है, दंड के कारण ही समाज व्यवस्थित रहता है और दंड ही धर्म का रक्षक है। कोर्ट ने कहा कि जब अपराध इतना क्रूर हो कि वह समाज के नैतिक ताने बाने को नष्ट कर दे, तब दंड केवल दंड नहीं बल्कि सामाजिक चेतावनी बन जाता है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सजा का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि समाज में नैतिक चेतना स्थापित करना है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून और मानवता को अपने हथियारों से चुनौती न दे सके। कोर्ट के अनुसार मनुस्मृति में वर्णित राजधर्म और दंड नीति आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि बिना दंड के समाज अराजकता की ओर बढ़ता है। इन 5 मामलों से यह स्पष्ट होता है कि हमारी प्राचीन ग्रंथ और सभ्यता केवल इतिहास नहीं बल्कि न्यायपालिका आज भी मनुस्मृति, भगवद गीता और वेदांत से मार्गदर्शन लेती है। परिवार, महिलाओं की सुरक्षा, कर्मचारियों के अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मामलों में ये नैतिक और दंडात्मक आधार प्रदान करते हैं। ये सिद्ध करता है कि भारतीय सभ्यता और धर्म ग्रंथों के आधुनिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था का गहरा योगदान है। आपके इस पे क्या विचार है, कमेंट करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें प्यारा भारत।